आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी अपने को 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा, हैं सबसे पहले आपको देखो करना क्या है, गोलू चुप रहे बेटा, ए बी सी डी ये बिंदु आपके ई। ठीक है, हाँ सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना क्या, सबसे पहले आपको लिखना दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको लिख लो। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है आपको, ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी और ये है सी डी, कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, ओ बिंदु पर, तो इसको दे दो आप लोग ओ। क्वेश्चन आगे कह रहा है एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। ठीक है बेटा, हाँ एंगल ए ओ सी, बोलो एंगल ए ओ सी। ठीक है, ये जो एंगल और बी ओ ई ये वाला एंगल, ठीक है ध्यान से देखना, ए ओ सी और बी ओ ई कितने डिग्री का दिया है अपने को, 70 डिग्री का दिया हुआ। साथ में ही एंगल बी ओ डी, बी ओ डी कितने का दिया हुआ, 40 का दिया हुआ। तो इसको भी लिख दो आप लोग, एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। आगे क्वेश्चन कह रहा है अपने को ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना, बी ओ ई और दूसरा एंगल ज्ञात करना अपने को प्रतिवर्ती सी ओ ई। अब समझो क्वेश्चन को करना क्या है। सबसे पहला जो एंगल ए ओ सी और बी ओ डी आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और एक सीजर की शेप में कैंची की आकृति बना रहे हैं। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। नाम क्या दोगी, शीर्षा भिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण जानते हो आप कौन सी आकृति होती है, कैंची की आकृति, ये इस प्रकार से, ये देखो। ठीक है, ये इस प्रकार से कैंची की आकृति हो गई। दूसरा काम इंपॉर्टेंट क्या है, अपने को एक चीज दे रखी है इसके अंदर, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितनी डिग्री का आ रहा, 70 डिग्री का। अब अपने को ये 40 का, तो ये कितने का हुआ अपने पास, 40 डिग्री का। ठीक है, देखो ये भी कितने का हुआ, 40 का। अब ये 40 का हो गया, तो आप ए ओ सी की जगह कितना लिखो, 40 डिग्री, एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। अब पक्षांतरण करो, एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो आपके पास एंगल बी ओ ई कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री का। ठीक है, एक तो अपने को बी ओ ई ज्ञात करना, तो ये अपने ने ज्ञात कर लिया। दूसरा अपने को ज्ञात करना एंगल सी ओ ई, पहला सी ओ ई निकालो आप, देखो सी ओ ई, ध्यान से सुनो, यह एक सीधी रेखा है। ठीक है, ये सीधी रेखा और ये बन रहा है एक रेखिक कोण, लीनियर पेयर। कितने कोण, 1 2 3, तीनों कोण कितने डिग्री के बन रहे हैं अपने पास में, लीनियर पेयर बन रहा है। तो सबसे पहला काम, लीनियर पेयर का योग कितना होता है, 180। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। लाइन में क्या लिखोगे, सरल कोण या रेखिक कोण या लीनियर पेयर। ठीक है, अब एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। सी ओ ई फाइंड करना, इसको ऐसे रहने दो, बी ओ ई कितने का, 30 डिग्री का, इक्वल 180 डिग्री।
40 और 30 कितने होंगे 70। तो एंगल COE बराबर 180 माइनस 70, घटाओ आप। COE बराबर 180 में 70 निकालो, कितना बचा 110 डिग्री। अब अपने को ध्यान रखना, अपने को इसमें क्या ज्ञात करना, प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण के लिए किस में से घटाएंगे अपन, ध्यान रहे प्रतिवर्ती कोण 180 से कितना होता ज़्यादा, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, ठीक है, 360 माइनस 110, घटाएंगे कितना बचेगा 0, 6 में से 1 5, 3 में से 1 2, 250 डिग्री किसका कोण आ गया, COE आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ आपने, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, आकृति 6.14 में रेखाएं अक्ष y और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, कोण POY 90 डिग्री का दिया हुआ है और A अनुपात B बराबर 2:3 हो, तो C ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम देखो कैसे बनाना आप लोगों को। ये एक्स और वाई और अपने पास ये P M, इधर क्या दे रखा अपने को N और यह बना हुआ O। ठीक है, ध्यान देना ये कोण 90 डिग्री का है, यहाँ क्या लिखा हुआ A, या क्या लिखा हुआ B। अपने को A अनुपात B दे रखा और अपने को ज्ञात करना C, जो C बना हुआ अपने यहाँ पे। सबसे पहले दिया है उसमें लिखो आप लोग, दिया है, क्या दिया है आपको कि एंगल POY, ठीक है ना, एंगल POY बराबर 90 डिग्री। अब इधर देखो एंगल POY जो है ना अक्ष वाई पे बना हुआ है और अक्ष वाई पे कितने कोण बने हुए 1 2 3 और तीनों का सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल POY प्लस PO अक्ष इन दोनों कोणों को जोड़े तो कितना आता है 180 डिग्री। क्यों आता है, क्योंकि ये क्या है रेखिक कोण। ठीक है, और क्या लिख सकते हो यहाँ आप लोग सरल कोण। अपने को POY कितने डिग्री का दे रखा 90 डिग्री का, एंगल POX बराबर 180। POX निकालेंगे तो 180 माइनस 90, कटो जल्दी से, क्या बचा एंगल POX बराबर भी 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन लोग, जो एंगल POX है अपने को एंगल POX ये दो कोणों से मिलकर बना हुआ कोण A प्लस कोण B से। अब A और B का रेशो अपने को दिया हुआ कितना दे रखा, रेशो दे रखा 2:3। जब भी ध्यान रहे रेशो की बात करें क्वेश्चन तो आपको अनुपात में कुछ भी मान लेता है, हम यहाँ के मानेंगे। मानते हैं जैसे एंगल A बराबर 2K और एंगल B बराबर 3K। A का रेशो 2, B का रेशो 3, तो A को मान लिया 2K और B को मान लिया 3K। अब एंगल POX किससे मिलकर बना हुआ A प्लस B, तो जैसे एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। अब एंगल A की जगह क्या लिखेंगे 2K प्लस 3K बराबर 90। 2K और 3K को सम करो कितना आया 5K बराबर 90। K बराबर 90/5, गुणा की संख्या कहा जाती है भाग में, काटो बेटा 18 आ गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अपने को ज्ञात क्या करना है इसके अंदर, अपने को ज्ञात करना C कोण, क्या ज्ञात करना C। तो आप इधर देखो यही निकाल रहा हूँ मैं एंगल C। एंगल C को सबसे पहले आप इधर देखो, जो एंगल C है वो कहाँ बना हुआ MN एक सरल रेखा है, क्या है MN एक सरल रेखा है। कितनी रेखा है सरल रेखा है, तो ध्यान रखना। और सरल रेखा पे बने कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सरल रेखा पे कौन कौन से कोण बने हुए, एक तो इस पे बना हुआ B और C, तो कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अपने को पता रेखिक युग्म, क्या लिख दो यहाँ रेखिक युग्म
ये हो गया आपका रेखिक युग्म। ठीक है। एंगल बी, आपके पास एंगल बी की वैल्यू कितनी है? तो पहले इधर देखो, एंगल बी की वैल्यू आपके पास के की वैल्यू कितनी है? 18, और ए कितना है? एंगल ए है 3K, के की जगह कितना लिख दो? 18, कितना आ गया? 54। और एंगल बी, एंगल बी, ठीक है, सॉरी एंगल ए अपने पास 2 है यहाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 36, और एंगल बी 3 है तो ये आ गया 83, तो 54। ठीक है। चलो अब इधर देखो, एंगल बी अपने पास में कितना है? 54 है, और एंगल सी निकालना है बराबर 180। प्लस का नंबर कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा। तो एंगल सी बराबर 180 माइनस 54, जल्दी से घटा लो, क्या बचेगा? 10 में से 4 गया, कितना आ गया? 6। इधर कैरी लिया, 7 में से 5 2 126 आ गया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब पढ़ेगी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 6.15 में यदि एंगल पी क्यू आर, देखो इधर पहले है ना, ये जैसे आकृति बनाते हैं अपन, इस आकृति के अंदर पी क्यू और आर दोनों तरफ आकृति बढ़ाई हुई है। यहां बिंदु दे रखा एस और यहां दे रखा टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये है, अपने को दे रखा दिया है ठीक है, दिया है पी क्यू आर, एंगल जो पी क्यू आर है वो एंगल पी आर क्यू के बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है, इतना ध्यान रखना। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना अपने को? कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, उसको सुनो आप लोग। पी क्यू आर जो ये वाला एंगल है, पी आर क्यू इस वाले एंगल के बराबर है। मेरी बात सुनो, अगर ये 70 है तो ये 110 का आएगा, तो अब ये दोनों बराबर है, तो ये 70 तो ये भी कितना आएगा? 110 आएगा। ये चीज तो पहले से कंफर्म है बराबर है, लेकिन अपने को क्या करना? प्रूव करना। तो चलो समझते हैं, आसानी से करते हैं। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरल कोण या रेखिक युग्म क्या लिख सकते हैं अपन? रेखिक। सेम पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये भी क्या है? 180 डिग्री। क्या लिखोगे सर? सरल कोण या रेखिक युग्म। ये आपको दिख रहे हैं ना, तो एक लाइन पे बने हुए, ठीक है, और एक लाइन पे बने हुए कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे 4 कोण बनाओ, 3 बनाओ, 2 बनाओ, कुछ बनाओ, 180 डिग्री होगा। अब दोनों का ही योग कितना है? 180 डिग्री। तो दोनों को किस में लिख दो? बराबर में। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। मैंने बराबर क्यों लिखी वो आप समझ चुके हो, क्योंकि मैं यहाँ लिख दूँ 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों, इसका योग भी कितना? 180 और इसका योग भी कितना? 180। अब तीसरी चीज, ऊपर अपने को बराबर में क्या दे रखा? पी क्यू आर, और इधर क्या है? पी आर क्यू। मैं पी क्यू आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? पी आर क्यू। हम ये ध्यान रखना है भाई, दोनों कोण बराबर है, तो हम चाहें तो पी आर क्यू की जगह क्या पुट कर दे? पी क्यू आर, या पी क्यू आर की जगह क्या लिख दे? पी आर क्यू। जो दोनों में से लिखें सही है। जैसे अपन लिखते हैं यहाँ पी क्यू आर, ऐसे रहने देते हैं इसको, और ये पी क्यू एस बराबर पी आर क्यू, किसके बराबर है? पी क्यू आर। तो यहां क्या लिख रहा हूं मैं? एंगल पी क्यू आर। ये ध्यान रखना क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या बराबर है? राम श्याम के बराबर है, श्याम राम के बराबर है, तो हम किसी को भी उस पर बिठा सकते हैं। एंगल पी आर टी, यहां तक ठीक है। अब देखो बात इजी है कि ये भी पी क्यू आर और ये भी पी क्यू आर, दोनों को क्या कर दो? कैंसिल कर दो। क्या बच्चा अपने पास में? सर एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी बच्चा। लो भाई, हो गया ना प्रूफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और फिर भी आप लोगों को लगे कि सर हमें अभी भी कहीं पे भी डाउट लग रहा हो इसमें, तो आप तुरंत पूछ सकते हो।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें अपने को दिया है कि x और प्लस वाई और w प्लस जेड, मतलब कौन जो ये x और ये क्या है y, ये दोनों किसके बराबर है, w और z के बराबर है। और अपने को जो सिद्ध करना है ना, उसके अंदर अपने को सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सरल रेखा। तो बात ध्यान से सुननी है कि कोई भी सरल रेखा कब होगी, जब उस पर बने कोण 180 डिग्री का होगा। तो चलो देखो, सबसे पहले चारों कोण को देखो, x, y, w और z, इन चारों का सम कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z कितना डिग्री होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। अब अपने को दिया है x और y किसके बराबर, w और z के। तो मैं x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, w प्लस z, और आप भी w प्लस z की जगह भी क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। मतलब दोनों के मान को अपन चेंज कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। तो मैं यहाँ एंगल x प्लस एंगल y, और यहाँ भी क्या लिख दूँ, एंगल x प्लस एंगल y बराबर 360। विशेष भाई यहाँ लिख क्यों रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों मान आपस में क्या बराबर है, और बराबर मानों को अपन लिख सकते हैं। चलो देखो जोड़ो इनको, तो दो एंगल x प्लस एंगल y, मतलब x भी कितनी बार, 2 बार, y भी कितनी, 2। तो 2x और 2y कॉमन क्या ले लिया अपन ने, 2, बराबर में 360। गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में। एंगल x प्लस एंगल y बराबर 360 बटे 2, काटो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y कितना आ गया, 180 डिग्री। और मैंने कहा एंगल x और y, ठीक है ये, और यही क्या बनी हुई, ए ओ बी। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः एंगल ए रेखा ए ओ बी सरल रेखा है। कौन सी रेखा, सरल रेखा। ठीक है बच्चों, यहाँ समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज को आप नोट कर लो कि सबसे ज्यादा बच्चे इसी क्वेश्चन को लेके अटके हुए रहते हैं। बेटा क्वेश्चन में आपको कह रहा है पी ओ क्यू एक सरल रेखा, पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, और किरण ओ आर, आपकी जो किरण है ना, मतलब आपकी किरण नहीं, मतलब क्वेश्चन की जो किरण है वो किरण ओ आर, ठीक है ना, रेखा पी क्यू पर क्या है, लंब है। किरणों ओ पी, ओ और पी और ओ आर के बीच, ओ आर के बीच, ठीक है, ओ एस एक अन्य किरण है। अपने को सिद्ध करना है इसके अंदर कि एंगल आर ओ एस बराबर है 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस बी ओ एस। बहुत सिंपल, देखो समझते हैं। सबसे पहला जो सिद्ध करना है ना, क्यू ओ एस, ये क्यू ओ एस किन दो कोणों से मिलकर बना हुआ, तो आप कहोगे सर आर ओ एस, ठीक है, और क्यू ओ आर, क्यू ओ एस दिख रहा, एक तो इससे मिलके बना हुआ, एक मिलके बना हुआ इस कोण से। तो आप लिख दो इसकी जगह भी, तो क्या लिख सकते हैं अपन, एंगल क्यू ओ एस बराबर, ठीक है, क्या लिखोगे, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सेकेंड बात है एंगल पी ओ एस, तो यहां से देखो आप लोग, पी ओ एस, ये पी ओ एस जो सिंगल कोण है, कौन सा कोण है, सिंगल कोण, और किसमें से किसको घटाए तब ये निकल के आ जाता, क्योंकि अकेला कोण कभी जोड़ने से नहीं आता, आप लोगों को ये पता है। तो अपन पी ओ आर में से किसको घटा दें, आर ओ एस में से। देखो अपने पास पूरा एंगल है ये वाला, ये इतना बड़ा, इसमें से मेरे को ये वाला भाग घटाना है। ये वाला भाग क्या है, आर ओ एस। तो आर ओ एस को मैं घटा दूं तो क्या बचेगा, जैसे ये आर ओ एस को यहां से घटा दिया, क्या बचा, पी ओ एस। ठीक है, तो लिखते हैं जिससे, देखो एंगल पी ओ एस बराबर एंगल कौन सा बनेगा, आर ओ पी या पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों। अब वैल्यू बस कुछ भी नहीं करना, इन दोनों की जगह ये लिख दो,
एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस की जगह क्या लिखना, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस। ठीक है, यहां तक। यहां लगाना माइनस पी ओ एस की जगह क्या है आपके पास में, आर ओ पी माइनस आर ओ एस, लगा दो ब्रैकेट। चलो ये देखो 1/2 क्यू ओ आर कितने डिग्री का अपने पास, 90 डिग्री का। आर ओ एस आर ओ पी कितने डिग्री का, 90 का। ये माइनस 90, तो यहां माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है प्यारे बच्चों, इधर एंगल आर ओ एस। चलो एंगल आर ओ एस बराबर प्लस के 90 में से किसको घटा दो, माइनस के 90 कट गए। यहां भी आर ओ एस प्लस का, यहां भी आर ओ एस किसका, प्लस का, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 2ROS। 2 में से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया, एंगल ROS बराबर एंगल ROS। इतनी सिद्धम है ना प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि दिया है आपको एक्स वाई जेड 64 डिग्री का, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, यहां भी ठीक है। फिर कह रहा है दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, यदि किरण वाई क्यू, जो आपकी ये किरण है ना, आपकी नहीं मतलब क्वेश्चन की जो किरण है ये वाई क्यू किसको समद्विभाजित कर रही है, जेड वाई पी को। मतलब समद्विभाजित का मतलब बराबर, बिल्कुल जितना एज इट इज ये बनेगा उतना ही क्या बनेगा, ये बनेगा। दोनों कोण आपस में क्या बराबर है। आगे कह रहा आपको ज्ञात करना, देखो इधर देखो, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। सबसे पहले इधर देखो एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कहां दिख रहा है आप लोगों को, एक्स वाई क्यू, मतलब ये पूरा कोण अपने को निकालना है। तो सबसे पहले समझना अपने को ये कि एंगल क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई जेड, एंगल क्यू वाई जेड और एंगल एक्स वाई जेड कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि क्या लिखोगे, लीनियर पेयर है ना, क्या लीनियर पेयर या रेखिक युग्म सरल रेखा पे बने कोण। अब ये जो वाई क्यू है इस जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रही है, तो इस पे जो दो कोण बन रहे हैं क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई जेड, सॉरी यहाँ बराबर है, ठीक है ना। तो मैं क्यू वाई पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्यू वाई जेड, और क्यू वाई जेड की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्यू वाई पी लिख सकता हूँ। ये भी ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को भी, ये लिख सकते हैं अपन। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं एंगल क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड की जगह क्या लिखूंगा, क्यू वाई पी, और क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपस में क्या ये बराबर है। एक्स वाई जेड कितना दिया अपने को 64, ये 180, जोड़ो इन दोनों को, 2 क्यू वाई पी प्लस 64 इक्वल 180, किसमें जाएगा, माइनस में। 2 क्यू वाई पी बराबर 180 माइनस 64, घटाओ कितना बचेगा, क्यू वाई पी बराबर 10 में से 4 कितना बचा 6, इधर कितना हो गया 7, 7 में से 6 कितना बचेगा 1, इधर हो गया 116 डिग्री। गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, क्यू वाई पी बराबर 116/2, काटो कितना आएगा 58 डिग्री आएगा। अपने पास क्यू वाई पी आ गया 58 डिग्री, लेकिन अपने को क्या करना, क्यू वाई पी प्रतिवर्ती निकालना है। तो मैंने आपको बताया जब भी प्रतिवर्ती कोण निकालना हो तो किस में से घटाना,
360 में से प्रतिवर्ती क्यू वाई पी बराबर 360 माइनस 58, ठीक है। घटाओ कितना बचेगा 302। ये तो कौन सा आ गया है क्यू वाई पी प्रतिवर्ती कोण आ गया अपने पास। नेक्स्ट में अपने को निकालना एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो बहुत इजी है, एंगल एक्स वाई क्यू किन कोणों से मिलके बना हुआ, तो इधर ध्यान दो, जो एंगल एक्स वाई क्यू है ये क्यू वाई जेड, ठीक है ना, क्यू वाई जेड और एक्स वाई जेड से मिलकर बना हुआ। तो लिखते हैं क्यू वाई एक्स वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड। अपने को क्यू वाई जेड कितना है अपने पास में 58 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये क्यू वाई पी के बराबर है। और एक्स वाई जेड पहले से कितना डिग्री है 64 डिग्री है। क्या कर लो सम, 8 और 4 12, 1 कैरी 6 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। और मैंने यहाँ क्यू वाई पी और एक्स वाई जेड, ठीक है, तो यहाँ 58 इसलिए लिखा क्योंकि ये किसके बराबर था क्यू वाई पी के बराबर था, और क्यू वाई पी कितना था अपने पास 58 था, ठीक। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए। आप नियमित पढ़ते रहिए, क्लास पसंद आई हो आपको तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।